नमस्कार दोस्तों बड़ा स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से कि सर मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट बनानी है, लेकिन हमारे एडवोकेट साहब ने या हमारे कंसल्टेंट ने तो हमें ये बताया है कि ट्रस्ट बनाने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है और इसलिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बना सकता। दोस्तों एक नहीं कितने ही जगह से ये क्वेश्चन आया और आई एम रियली सरप्राइज। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो कि आपका एक शब्द आपके क्लाइंट के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। आपका क्लाइंट आपसे जो भी सुनेगा वो इम्प्लीमेंट कर देता है और जब क्लाइंट उसे इम्प्लीमेंट करता है तो क्लाइंट के पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं। तो जिस चीज़ की आपको एडवाइस है वो आपको यस और नो करनी चाहिए। अगर नहीं है एडवाइस आप कहिए कि नहीं, ये आप किसी और से पता कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाते हुए, ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हुए, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, इवन दैट कि सेक्शन 8 कंपनी में भी आपको कोई जरूरत नहीं होती यार इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ये कहाँ से कंसेप्ट आया मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों कंसल्टेंट ये बताते हैं कि एनजीओ बनाने के लिए आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दोस्तों इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आप मिनिमम अमाउंट 1100 से आप चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सोसाइटी में तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में भी गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल। तो उसमें भी आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तभी आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड होगी। तो अपने माइंड से ये बिल्कुल निकाल दें चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करते हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कुछ कंसल्टेंट कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइवेट ट्रस्ट में और चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो प्राइवेट ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होती है तभी वो प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट करी जाती है। तो हो सकता है वो प्राइवेट ट्रस्ट का कंसेप्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में वो इन्वॉल्व कर देते हो, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अगर आपको चैरिटेबल और प्राइवेट ट्रस्ट में डिफरेंस जानना है या प्राइवेट ट्रस्ट इज द टोटली डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम द चैरिटेबल ट्रस्ट, तो आप मेरी वीडियो मैंने प्राइवेट ट्रस्ट पे भी बनाई हुई है, वो देख सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट पे भी बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। एज ए कंक्लूजन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए हुए नंबर को आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।